देखिए TRE-4 की जो मांग थी, लगभग मांग जो है कि मान लिया गया है। पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग जो है कि मान लिया गया है। सब विद्यार्थी को पता है कि हम 2 साल से जो परिस्थिति जी सर झेल रहे हैं ना सर, पेट्रोल सेकंड के लिए सबको पता है सर। हम लोग पूरा विश्वास को लेके यहाँ पे 10 दिन से धरना प्रदर्शन में बने हुए भैया। हम लोग बर्बाद हो गया सर। हम धरना स्थल पर जो आया, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको कोई दिया पैसा तब आए हम धरना स्थल पे। ऐसा स्थिति है मेरा, लेकिन हम लोग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। PSSC का जो एग्जाम डेट अभी तक नहीं जारी किया गया था, 3 साल फॉर्म भरा हुआ हो गया था, तो उसका भी जो है कि कैलेंडर जारी करने की जो है कि आदेश जो है कि दे दिया गया है उसमें। हम लोग गरीब परिवार से हैं, सबके मांगे सुनी गई, हमारी मांगे नहीं सुनी गई, जो कि हम खाली लिस्ट की मांग रहे थे। चढ़ा दीजिए, अपलोड करिए, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो है कि TRE-4 की लगभग सभी मांगों को जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि मान लिया गया है। PSSC का एग्जाम डेट भी जो है कि कैलेंडर जारी करने की बात जो है जारी कर दिया गया है, और 1799 जो दरोगा बहाली में धांधली हुआ है उसका भी जांच करने का आदेश दे दिया गया है। तो देखिए, पटना के गर्दनी बाग में 10 दिनों से धरना चल रहा था, और आपको बता दें कि ये धरने के बीच कई राउंड वार्ता हुई छात्र नेता दिलीप से, और आज सरकार ने इनकी सारी बातों को मान ली है। वहीं आप देख सकते हैं कि छात्र तमाम जो है काफी खुशी मना रहे हैं। आप लोगों की बातें मान ली गई है। देखिए TRE-4 की जो मांग थी, लगभग मांग जो है कि मान लिया गया है। पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग जो है कि मान लिया गया है। और BSSC का जो एग्जाम डेट अभी तक नहीं जारी किया गया था, 3 साल फॉर्म भरा हुआ हो गया था, तो उसका भी जो है कि कैलेंडर जारी करने की जो है कि आदेश जो है कि दे दिया गया है उसमें। इसके बाद जो 1799 दरोगा जो बहाली हुआ, उसमें जो मेंस में हुआ था, तो उसमें जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि धांधली हुआ था, तो उसके जांच करने का आदेश दिया गया है। फिर BPSC मतलब 17वीं, उसका जो है भी जांच करने का आदेश दिया गया है। और डेट जो लाइब्रेरी की बहाली 18 साल से जो है कि नहीं मतलब आया हुआ था, तो उस पर भी जो है कि कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जल्द से जल्द जो है कि इसका TRE-4 ये लेट का जो है जल्द से जल्द जो है कि नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और बेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाला बिहार में, तो उसके लिए जो है कि बेट का आयोजन होगा, तो उसका भी जल्द से जल्द उस पर जो है कि कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इतना सारे अभ्यर्थी को का तो खुशी है, लेकिन एक हमारे साथी है जो है कि बेल्ट्रॉन का, इनका क्या है कि एक मतलब बेल्ट्रॉन का जो है कि एक बार रिजल्ट दे दिया गया, और जो सेकंड लिस्ट रिजल्ट जो है कि जारी करना था वो जो है कि जारी नहीं किया गया, तो इनकी बात को जो है कि नहीं वहां पर माना गया है। तो इसीलिए हमारे साथी जो है कि रो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सरकार से कि बेल्ट्रॉन का भी सेकंड जो रिजल्ट है उसको जो है कि जारी किया जाए, यानी सेकंड लिस्ट जो है कि जारी किया जाए, ताकि जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है वो भी जो है कि खुशी खुशी मतलब अपना जीवन जो है कि जिए, और उनको भी जो है कि नौकरी मतलब मिले। क्या लग रहा है, तो सभी छात्र अब तो उनको लग रहा होगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए अकेले नहीं, हम लोग जो है कि हमारे साथी है, तो हम लोग जो है कि इनका साथ देंगे। ठीक है, इनका हम साथ देंगे। मेरे साथ ये थे तो हम इनका साथ पीछे हट जाएंगे क्या? हम आप अकेले नहीं है, आपके साथ सब लोग हैं। सर हम जो 2 साल से सब विद्यार्थी को पता है कि हम 2 साल से जो परिस्थिति जी सर झेल रहे हैं ना सर, पेट्रोल सेकंड के लिए सबको पता है सर। हम लोग पूरा विश्वास को लेके यहाँ पे 10 दिन से धरना प्रदर्शन में बने हुए भैया। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो बातें मानी गई, तमाम जो बेल्ट्रॉन के छात्र हैं उनके आंखों में आंसू देख रहे हैं कि उनकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। हम लोग बर्बाद हो गया सर। हम धरना स्थल पर जो आया, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको कोई दिया पैसा तब आए हम धरना स्थल पे। ऐसा स्थिति है मेरा, लेकिन हम लोग को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग पास हुए हैं तब जाकर के हम लोग को क्वालिफाइड किया गया है, लेकिन कम से कम हम अपना मांग रहे हैं ना। हम ऐसे नहीं ना मांग रहे हैं हमको कहीं सेट कर दीजिए, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, 4 लाख रुपया दे रहे हैं। हम पास किए हैं, हमको न्याय दीजिए। हमको कहना है कि हम सब मेहनत किए थे, अब इतना दिन रात मेहनत किए थे, दिन रात लगातार मेहनत किए थे। हम लोग को सिर्फ खाली पैनल सूची था
नौकरी नहीं मांग रहे थे, सिर्फ खाली पहले सूची में नाम दे दीजिए, भले नौकरी बाद में चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत किए थे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, अब आत्महत्या कर लेंगे, नहीं माना गया था। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए। हम लोग गरीब परिवार से हैं, सबके मांगे सुनी गई, हमारी मांगे नहीं सुनी गई, जो कि हम खाली लिस्ट सूची मांग रहे थे, चढ़ा दीजिए, अपलोड करिए। हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पटना के गर्दनी बाग में जो तमाम 10 दिन से जो छात्र थे वो लोग धरने पे बैठे हुए थे। बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो या बीएसएससी की बात हो, दरोगा भर्ती की बात हो, तमाम जो छात्र हैं ये लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। अभी यहाँ पर ये लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो बेल्ट्रॉन के जो साथी थे उनका जो है कि सेकंड रिजल्ट आना था, उनका नहीं आया, वो लोग यहाँ पे रो रहे हैं। आप लोग यहाँ पे लगातार 10 दिन से धरने पे थे, आप लोग को सरकार के द्वारा बातें मान ली गई, खुशी मना रहे हैं, वहीं आपके साथी बेल्ट्रॉन वाले थे, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, बेल्ट्रॉन के बारे में भी दिलीप भैया चर्चा किए ही थे, ये आउटसोर्सिंग का मामला था और उस पर भी सारी चीजें चल ही रही होगी और दिलीप भैया पे पूर्ण भरोसा है कि उनका भी सारी चीजों को सुना जाएगा, पूर्ण भरोसा है। और ये साथी अगर ये दुखी हैं तो हम लोग भी दुखी हैं। अभी जीत हमारा पूरा नहीं हुआ है, बेल्ट्रॉन पे भी हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी और इस पे वार्तालाप होगी सरकार से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बेल्ट्रॉन का जो मामला है वो और मजबूत हुए हैं, छात्रों की बात मानी गई है, बहुत सा डिमांड था जिसमें टीआरई 4 की बात मानी गई है और इससे वजह से हम लोगों का हौसला बढ़ा है, छात्रों का हौसला बढ़ा है। छात्रों का जितना भी इशू है उस पर काम करना होगा हम लोग, और हम लोग काम करेंगे और बहुत जल्दी बेल्ट्रॉन के बहाली के लिए भी एक बड़ा आंदोलन होगा। अगर आंदोलन को सरकार सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनती है तो और भी बड़ा हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए जहां पर बेल्ट्रॉन के जो ये टीआरई 4 के जो छात्र थे उनकी बात सरकार के द्वारा मान ली गई है और हमारे साथ जो बेल्ट्रॉन के जो कर्मी हैं इनका रिजल्ट आने वाला है, सेकंड रिजल्ट की जारी की बात की जाए, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया, उसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं ये रो रहे हैं धरने स्थल पे बैठ के कि अब मेरा क्या होगा, सरकार इनकी कब सुनेगी। तो देखने वाली बात होगी कि जहां टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो लोग को खुशी मना रहे हैं, वहीं बेल्ट्रॉन के छात्र हैं जो धरना स्थल पे बैठकर अपना आंसू बहा रहे हैं। तो देखिए अभी पटना के गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो मांग है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद जो है छात्र आप लोग की मांगे आप लगभग पूरी बातें मान गई है, बस नेगेटिव मार्किंग की बात रह गई है, तो उस पर भी बात चल रही है, उस पर भी सरकार बात जल्दी ही मानेगी हमारी। लिखित लेटर की बात कर रहे थे। हाँ, लेटर आ गई है, उसमें निगेटिव की बात चल रही है और सरकार 1/3 दे रही है, 1/4 दे रही है, अभी क्लियर नहीं है और सब मांगे मानी गई है। 12 मांगे थी, 12 मांगों को मान लिया गया है, मानी गया है, लगभग मान गया है और सम्राट चौधरी जी ने भी पोस्ट किया, अरे जीत गए भाई, जीत गए। तमाम जो छात्र हैं खुशी मना रहे, जश्न मना रहे। पटना के गर्दनी बाग में जो है जो छात्र है वो पूरा ढोल नगारा बज रहा है और आप लोग की बातें मान ली गई है, मान ली गई है, बहुत अच्छा बात हुआ है और धन्यवाद देना चाहते हैं। नेगेटिव मार्किंग सरकार को आप लोग झुका दिए। जी झुकाए नहीं सर, हम अपना बात को मनवा लिए, झुकाए नहीं, हम अपने बात को मनवाए, झुकाना हमारा काम नहीं है, हम अपने बात को मनवाए, सरकार ने हमारी बात सुन ली, इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि समय रहते सरकार हमारी बात सुन ली, आज हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए तमाम जो छात्र हैं पटना के गर्दनी बाग में, आप लोग की बातें मान ली गई है सरकार की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी सभी बातों को मान लिया गया। सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी सभी बातों को मान लिया गया है और सभी छात्र नेता भी आंदोलन खत्म करने के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन एक बात उसमें रह गई है, क्योंकि टीआरई 4 में जो है नेगेटिव मार्किंग लागू ही रह गई है, अभी वो बात पूरी नहीं मानी गई है, इसके लिए भी सरकार को विचार करना होगा। क्या बाकी रह गया है? नहीं बस एक बाकी है कि उसका वो भी विवाद आपस में बातचीत कर रहा है, निगेटिव जो है ना, निगेटिव के बारे में आपस में बातचीत कर रहा है, वो भी खत्म। देखिए छात्र जो है उनका कहना है कि हमारी सारी मांगे को मान ली गई है, बातें मान ली गई है, उसके बाद जो है सिर्फ निगेटिव मार्किंग का जो बात है वो हुआ वो भी मनवा के रहेंगे। जीत गए भाई, जीत गए।
मांगे थी वो बात मान ली गई। हाँ, मान ली गई है। नेगेटिव मार्किंग पर बात चल रही है, वो भी मांग मानी जाएगी। वो भी पॉजिटिव अभी तक जो बात हो रही है वो भी पॉजिटिव पे जा रही है, नहीं कि नेगेटिव जा रही है, वो भी पॉजिटिव में अपने फेवर में आ रही है। भी छात्रों के फेवर में है, निगेटिव भी छात्रों के फेवर में रहेगा। कल तक उसका भी खुलासा हो जाएगा। कौन कौन सी मुद्दे जो थी आप लोग की मान ली गई? जो छात्रों की लाइब्रेरी, बीपीएससी तैयारी लाइब्रेरियन और दरोगा और लाइब्रेरियन का टोटल जो मांगे थी छात्रों के, जो बिहार की छात्रों की जो मांगे थी वो लगभग मान ली गई है। इसको सरकार छात्रों की खुशी देने के लिए आप लोग आज जश्न मना रहे हैं, लगातार 10 दिन से आप लोग धरने पर थे और आज बातें मान ली गई है सरकार की। जी देखिए, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे हम। और सम्राट चौधरी जी का ट्वीट भी आया है कि हमारी मुद्दा को हमारा जो भी मुद्दा था उसके लिए वो गंभीर थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट चौधरी जी का। देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो खुशी से ढोल बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। आपको कैमरे के माध्यम से अपने सहयोगी कैमरे दिखाई कि गर्दनी बाग में जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम जो छात्र हैं तिवारी से अब माफीनामा आया है। मैं जितने भी युवा हैं या जितनी पीढ़ियां आने वाली हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, आप अपनी आवाज दबने मत दीजिएगा, आप अपनी आवाज को उठाते रहिएगा। जमाना झुकता है, सरकार झुकता है, सब झुकेगा। आप लोगों के साथ आप लोग का भी जीत हुआ, हम लोगों की जीत हुआ, उससे आप लोगों का जीत, आप लोग हम लोग की आवाज को अच्छा से समझा, अच्छा से बताया, इसलिए आपको शुक्रिया कहते हैं। देखिए, तमाम जो छात्र हैं काफी खुशी मना रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में 10 दिन से धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनकी जो बातें हैं सरकार की तरफ से, तमाम जितने भी मुद्दे थे वो सारी बातों को रख ली गई है। सिर्फ एक बात है जो निगेटिव मार्किंग की जो बात है उस पर भी वार्ता चल रही है और तमाम जो इनके जो मुद्दे थे उनको सरकार मान ली है और मानने के बाद लेटर भी जारी कर दिया। उसके बाद से पटना के गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है लगातार छात्र जो है ताली बजा रहे हैं और झाल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, काफी खुशी मना रहे हैं कि हम लोग जो है कि सरकार को अपनी बात मनवा लिए हैं और अपनी बात के आगे जीत हम लोग की हुई है। जीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार। आज बिहार के छात्र नौजवानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, छात्र नौजवानों की एकजुटता की जीत हुई है। और जिस चीज के लिए हम लोग लगातार धरना दे रहे थे, आंदोलनरत थे, और आज 10वां दिन था धरना का, और आज सरकार ने हम लोगों की मांगों को मान लिया। जब 18 अगस्त को धरना हम लोगों ने शुरू किया गर्दनी बाग में, तो उसी दिन विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग धरना दे रहे थे अन्य मांगों को लेकर। टीआरई 4 का मामला था, बीएसएससी दरोगा सिपाही सबका मामला था। तो आज टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू हुआ, टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू किया गया है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हुआ है, डोमिसाइल का पालन किया जाएगा जो सरकार ने पिछले साल लागू किया था उसी अनुसार। टीआरई 1 to 3 के पैटर्न पर है, टीआरई 3 की परीक्षा होगी, एकल परीक्षा होगी। ये टीआरई 4 की परीक्षा टीआरई 1 to 3 के पैटर्न के आधार पर ही होगी। ये घोषणा आज हुई है। और सबसे बड़ी बात कि एकल परीक्षा ही होगी, एकल परीक्षा टीआरई 4 में होगी, जिसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और जिसके चलते हमको 2 दिन ट्रोल किया गया सुबह से रात तक, और 2 रात हम सोए नहीं। वैसे भी नहीं सोते थे, यहाँ 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से सोते थे, लेकिन जिस तरह मुझे 2-3 दिन से ट्रोल किया गया, मेरे बारे में अनाप शनाप लिखा गया, तो वो 2 रात और वो 2 दिन मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे कठिन दौर से हम गुजरे हैं। वो 2 रात और 2 दिन, और मेरे आंख से आंसू नहीं रुके वो दोनों रात। और हम धन्यवाद देते हैं अपने इन साथियों को जो लोग हमारे आंखों से आंसू पोंछते रहे और हमें हौसला बढ़ाते रहे कि नहीं दिलीप भैया आप सही है, आपकी नीयत खराब नहीं है, आपकी नीयत खराब नहीं, आपको बदनाम किया जा रहा है, आप लड़िए, हम लोग साथ हैं। और इन लोगों ने हिम्मत दी तो हम लड़ते रहे, नहीं तो उस समय लग रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। हमारे ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था ये 2 दिन और 2 रात। लेकिन ईमानदारी और सच्चाई में ताकत होती है, और ये चीज़ आज साबित हो गया कि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं हो, आपके मन में बेईमानी नहीं हो, तो ईश्वर भी आपकी मदद करने आ जाते हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज ईश्वर ने हमारी मदद की है। जिस समय सभी लोग हमारे खिलाफ काम करने लगे, कोचिंग शिक्षक बहुत सारे, मैं सभी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कोचिंग शिक्षक, कुछ और लोग हमारे खिलाफ अनाप शनाप लिखने लगे, बोलने लगे
षड्यंत्र करने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहे, ईमानदारी पर टिके रहे, सच्चाई से काम करते रहे, तो आज सफलता मिली। और ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का जो हम पे भरोसा है और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं ने जो एकजुटता दिखाई, और खासकर हमारी बहनों ने जो एकजुटता दिखाई और आंदोलन में आई महिला अभ्यर्थी हमारी बहनें, और काफ़ी संख्या में पंडाल भरा रहता था। और हमारे छोटे छोटे ये भाई लोग भी, यानी कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो मिलकर हमारा साथ दिए, एकजुटता दिखाए, उसका आज परिणाम हुआ कि TRE 4 में एकल परीक्षा लागू हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हुआ, डोमिसाइल लागू हुआ, दिलीप भैया जिंदाबाद, डोमिसाइल लागू हुआ, दिलीप भैया जिंदाबाद। TRE 1 2 3 की तरह TRE 4 की परीक्षा में एकल परीक्षा होगी, जो बहुत बड़ी मांग थी। एकल परीक्षा जो कि असंभव लग रहा था। दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाएगी, 1799 दरोगा और 17वीं BPSC में धांधली की जांच होगी, लाइब्रेरियन की बहाली लाई जाएगी, लाइब्रेरियन की बहाली निकलेगी, AUDO की परीक्षा होगी, BET का आयोजन किया जाएगा, फिजिकल दरोगा का रोका जाएगा, और इसके बाद बेल्ट्रॉन के भी सेकेंड लिस्ट जारी करने की भी हम लोगों ने मांग रखी, जिसके लिए अलग से आवेदन दिया गया, तो उस पर भी उन्होंने कहा विचार किया जाएगा। यानी कि जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ बैठे थे, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा सभी भर्ती आयोगों द्वारा, और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाएगी। जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ धरना पे बैठे थे, उन सभी मुद्दों पे सरकार ने सहमति जता दी है, और उसमें से कुछ बातों को तो हो सकता है अभी तक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा रात तक या कल तक। तो ये बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की जीत है, एकजुटता की जीत है। TRE 4 में एकल परीक्षा लागू हो गया, और भी जो डिमांड है सभी जो हम लोग लगातार उठा रहे थे, चाहे 1799 दरोगा या 17वीं BPSC बेल्ट्रॉन का है, सभी मुद्दों पर सरकार की सहमति हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी छात्र छात्राओं को, उन बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, उन शिक्षकों को, जिन्होंने विकट परिस्थिति में हमारा साथ दिया। हमारे पास पीने का पानी का अभाव हो गया था, खाने के लिए रोटी नहीं था, लेकिन सभी लोग मदद के लिए आना शुरू कर दिए। लॉज से स्टूडेंट्स, लड़का तो छोड़िए, लड़की भी खाना बना के लाने लगी। कुछ महिला मुजफ्फरपुर से, सिवान से खाना बना के लेते आई, लाने लगी। तो उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हर तरह से सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। और हम अपने टीम के साथियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हर कदम पर हमें अपना बड़ा भाई माना और छोटे भाई की तरह इन लोगों ने फर्ज निभाया। और जब हम विकट परिस्थिति में थे, तो इन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें तो एक पल के लिए लगा कि जिस तरह बहुत लोग हमारा साथ छोड़ दिए, ये लोग भी हमारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन दिल से धन्यवाद देते इन लोगों को कि रात में भी ये लोग हमारे चलते जगे रहे और हमारे आंसू पोंछते रहे, और हमें कमज़ोर नहीं होने दिया इन लोगों ने। ये रवि रंजन है, शहबाज आलम है, ये छात्र नेता भी हैं, अभ्यर्थी भी हैं, शंकर सुमन है, ये बेचारा अभिजीत देखिए रात भर रखवाली करता था हमारी, कि दिलीप भैया सोए हैं कहीं कुछ आके कुछ करना दे। हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल ये रखता था, रात भर ये जागता था। नवीन जी हैं, मुकेश जी है, देखिए दीपक पांडे, ये कभी मीडिया में आना ही नहीं चाहता है। ये ऐसा हनुमान है कि कभी मीडिया में नहीं आना चाहता है, बताइए। जबरदस्ती इसको खींच के लाना पड़ता है, और सारा पर्दे के पीछे से इसका रोल रहता है, मीडिया में नहीं आना चाहता है, ईमानदारी से काम करता है। नवीन है, नीतीश है, और ये विनायक जी है, देखिए विनायक भाई है, छोटे भाई, ये नालंदा से आए और हम लोग के आंदोलन का समर्थन किए, डफली बजाकर पूरा होश मतलब जोश जुनून जगाने का काम किया। इनके लिए तालियां बजाइए। और जितने भी अभ्यर्थी, सबका नाम लेंगे तो सुबह हो जाएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मदद किए, सबको धन्यवाद। और जिन लोगों ने इन 2 दिन और 2 रात में मुझे ट्रोल किया, मुझे बदनाम किया, साथियों को भी ट्रोल किया, उन हमारे साथियों को भी ट्रोल किया, धमकी दिया गया, इस आवाज को, रवि रंजन को, इस सबको धमकी फोन करके दिया गया, मैसेज करके। ठीक है, हमको धमकी नहीं दिया, इसलिए उसको डर है कि पुलिस तुरंत एक्शन ले लेगी, लेकिन इन लोगों को धमकी दिया गया। तो उन लोगों को भी धन्यवाद कि आपने ट्रोल करके ही सही, कम से कम आपको मौका मिल गया हमारे वजह से ही फॉलोअर्स बढ़ाने का, व्यूज बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का। तो आपकी दुकान भी इसी तरह चल गई, जो सोशल साइट पे हमें वायरल किए। उन कोचिंग शिक्षकों को भी दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मदद की, और उन कोचिंग शिक्षकों को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें ट्रोल करने का कोशिश किया और अपने गुंडे भेजे इस आंदोलन में, गुंडे तक भेज दिए कि दिलीप कुमार को धमकी दो, दिलीप कुमार पे अटैक करो। उन लोगों को भी धन्यवाद कि शिक्षक होने का क्या फर्ज आपने अदा किया है। और सभी छात्र छात्राओं को कहेंगे कि पहचानिए
कि आपके लिए कौन सही कौन गलत, चाहे आप किसी भी कोचिंग शिक्षक से पढ़ते हैं। हम ये नहीं कर रहे, बहुत सारे कोचिंग शिक्षकों ने हमारी मदद की है, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप समस्त मीडिया बंधुओं को कैसे छोड़ देंगे? समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। समस्त मीडिया बंधु, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, टीवी चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, मतलब समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हमारे मुद्दे को सरकार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके लिए दिल से धन्यवाद। देखिए एक भूपेश बाद में आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पूरा देखते हैं। तो सब जितने भी हमारे टीम के मेंबर थे, सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद। और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। अभी हम लोग का संघर्ष ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाए, धरना आज खत्म होगा, संघर्ष तो अभी जिंदगी भर चलेगा। छात्रों का और भी जो मुद्दा रहेगा, उन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। दिलीप भैया आप संघर्ष करो, दिलीप भैया जिंदाबाद, दिलीप भैया जिंदाबाद।